हमने प्रस्ताव लाया। पहले दिल्ली में सीएम सुक्खू ने शिमला नगर निगम चुनाव से लेकर राहुल गांधी और लोकतंत्र प्रहरी बिल को लेकर अपनी बात कही। सीएम सुक्खू ने कहा कि शिमला नगर निगम का चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा जाएगा। वहीं राहुल गांधी के समर्थन में वो सूरत गए थे और अब 13 अप्रैल को वो फिर प्रदर्शन में शामिल होंगे। राहुल गांधी के समर्थन में उनका आंदोलन जारी रहेगा। लोकतंत्र प्रहरी बिल को लेकर भी सीएम सुक्खू ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि एक विशेष पार्टी के लोगों को ये राशि दी जाती थी, उनमें से कई लोग एमएलए तक बन गए हैं। इस प्रकार के बिल की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सूरत में न्यायालय में उपस्थिति राहुल गांधी जी की थी और उस उपस्थिति को दर्ज करवाने गए थे। कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता राहुल गांधी जी के साथ प्रदेश के तीनों मुख्यमंत्री गए थे और उन्होंने अब 13 अप्रैल की डेट दी है उस पर आगे की कार्रवाई के लिए। नगर निगम चुनाव 5 नगर निगम है। ये इस नगर निगम के चुनाव कानूनी प्रक्रिया के कारण लंबित थे, अब होने जा रहे हैं। कोई इसमें सरकारी तंत्र की तो बात अब होगी, अभी चुनाव की प्रचार मुद्दे तो वहाँ के लोकल जो मुद्दे है उस आधार पर लड़ा जाएगा। लोकतंत्र प्रहरी जो था वो इमरजेंसी के दौरान एक विशेष पार्टी के लोगों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता था। उस दृष्टिकोण से कि उसमें कई लोग तो एमएलए बन गए, उनको तो पेंशन की जरूरत ही नहीं है। सुरेश भारद्वाज जी है, शांता कुमार जी है, राधा रमण शास्त्री जी है, ये सब तो एमएलए बन गए, कोई पेंशन की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के बिल की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी 75 साल में मजबूती हुई है। उसमें लिखा था कि लोकतंत्र प्रहरी, लोकतंत्र का तो सबसे बड़ा स्वरूप आज प्रधानमंत्री जी के पोस्टर भी देखते हैं, इसमें लिखा था मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस ऐसे बिलों की क्या जरूरत है जब उनके देश के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि भारत सबसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इमरजेंसी के समय जो इस प्रकार का रक्षा के लिए जो बिल लाए थे उसको हमने निरस्त किया क्योंकि सब लोगों को पेंशन लग गई। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनावों में पार्टी अपनी नीतियों को लेकर उतरेगी। उन्होंने सुक्खू सरकार पर नियमों को बदलने और 10,000 फर्जी मतदाता बनाने का आरोप लगाया। शिमला नगर निगम चुनाव की घोषणा हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सरकार में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज जी मौजूद है। सर, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आप लोग इस बार नगर निगम चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कैसे जनता का दिल जीतने का विचार किया है? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और नगर निगम के लिए हम ड्यू टाइम पर, ठीक टाइम पर, जो पिछले वर्ष जून 2022 में चुनाव होने थे उसके लिए तैयार थे। लेकिन कांग्रेस की जो नगर निगम में मेयर की कैंडिडेट थी, उन्होंने हाईकोर्ट में जो है केस कर दिया डिलिमिटेशन को लेकर के अपने वार्ड की, और चुनाव जो है वो स्थगित करवा दिए क्योंकि उस समय कांग्रेस नहीं चाहती थी कि चुनाव हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समय विजयी रहने वाली थी। लेकिन अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी तो पहले से तैयार है। रूल्स में बदल के किया जा रहा है, कानून में बदल कर दिया है, ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, विधानसभा में एक्ट पास किया जा रहा है और रूल्स जो है वो डेली एक ही विषय को लेकर, रोस्टर के विषय को लेकर के ही जो है 2 दिन में 2 अलग अलग रूल जो है वो अमेंडमेंट्स की हैं। तो इसके कारण जो है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है और किस प्रकार से जो है वो डेस्परेट हैं कि हम जल्दी से जल्दी चुनाव करा करके सरकार का फायदा ले सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव के लिए तैयार है और निश्चित रूप से जो है वो इस चुनाव को जो है वो अपॉर्चुनिटी जो मिली है, चुनौती जो है उसको जो है अवसर में बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें विजयी रहेगी। बात करें जिस तरीके से जो चुनाव की तारीख तय हुई है 2 मई, तो वो तारीख आप लोगों के लिए सही है? इतना समय है आप लोगों पर, जो कि जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं, अभी पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, शासन प्रशासन को प्रभावित किया जा रहा है चुनाव में, ऐसा अक्सर होते आया है। बिल्कुल निश्चित रूप से, इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि ये सरकार बनी है ताजी, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए डेस्परेटली ये इन्होंने पहले कानून में परिवर्तन किया, एक्ट में परिवर्तन, विधानसभा आने वाली थी लेकिन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, फिर उसके बाद जो है वो एक्ट पास कर दिया। अब इलेक्शन रूल्स में पहले इन्होंने इलेक्टोरल रूल्स के बारे में जो है वो पास किया
उसके बाद रोस्टर के बारे में किया, फिर रोस्टर में फिर अमेंडमेंट की, बार बार डेली जो है वो रूल्स में परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि इनको जो है वो सूट कर सकें। लेकिन मैं समझता हूं कि इनके सारे जो है वो जो कवायद है इस बारे में वो फेल होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतने वाली है। ये पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। कोर्ट में लगा है, आज केस लगना है, अगले कल फिर से जो है वो दूसरा केस लगने वाला है। उसको देखते हुए इन्होंने एडवांस जो है वो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर जो है चुनाव की घोषणा करवा दी है ताकि चुनाव घोषित हो जाए तो कोर्ट में जो है वो उसका फायदा उठा सकें। और पूरे का पूरा दुरुपयोग जो है वो इसमें किया जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए तो ये थे सुरेश भारद्वाज। साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम चुनाव में सत्ताधारी जो पार्टी है, सरकार है कांग्रेस की, वो प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। दिल्ली से कैमरामैन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। अब चलिए आपको बताते हैं कि शिमला नगर निगम चुनाव का